डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? आशा है आप अच्छे होंगे। पिछले लेक्चर में हमने देखा कि किसी लाइन का इक्वेशन क्या होता है और किसी लाइन की इक्वेशन को हम डिफरेंट फॉर्म में कैसे फाइंड करते हैं। अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं और अगर पिछले वीडियो को नहीं देखे हैं तो पिछले वीडियो को पहले देखें, उसके बाद इस वीडियो पे। तो हमने देखा कि किसी लाइन का इक्वेशन क्या होता है और डिफरेंट फॉर्म में लाइन की इक्वेशन को कैसे फाइंड करते हैं, और कुछ इससे रिलेटेड क्वेश्चन को भी सॉल्व करवाया गया था बच्चों। इस लेक्चर में बचे हुए कुछ क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। तो चलिए डायरेक्ट हम क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन ये है कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन whose slope is 3 and y intercept is 5। ध्यान दीजिए, हमने बताया स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म क्या होता था। स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म ये बताया गया था कि y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। ये जो होता है ये स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म है, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। पहले क्वेश्चन में गिवन है स्लोप 3, यानी पहले क्वेश्चन में जो स्लोप है वो कितना है, 3 है। और y इंटरसेप्ट जिसको हम c से रिप्रेजेंट करते हैं, इसकी वैल्यू -5। अब इसी दोनों वैल्यू को आप यहाँ पुट करेंगे तो y स्लोप की पोजीशन पे 3 इंटू एक्स प्लस -5 ओपन किया तो y इज इक्वल टू 3x -5। ये इसकी इक्वेशन मिल गई, y इज इक्वल टू 3x -5। ठीक है, y इज इक्वल टू 3x -5। हमने कुछ करना नहीं है। y इज इक्वल टू mx प्लस c एक स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म के लिए इक्वेशन है। m की वैल्यू, c की वैल्यू क्वेश्चन में गिवन थी, दोनों वैल्यू को पुट कर दिया, वही आपका सॉल्यूशन, वही आपका आंसर। बी क्वेश्चन पे आइए। बी क्वेश्चन में जो स्लोप दिया गया बच्चों, स्लोप को स्मॉल m से रिप्रेजेंट करते हैं, इसकी वैल्यू -2/7 है और y इंटरसेप्ट यानी c की वैल्यू 3 है। इक्वेशन को कैसे फाइंड करें देखें। y इज इक्वल टू mx प्लस सी। y की वैल्यू, y कुछ पुट नहीं करना है, m की वैल्यू -2/7 है, ऐसे कर दीजिए, और प्लस c, और c की वैल्यू 3 है, यहाँ पे mx यानी कि यहाँ पे x भी होगा और ये c कर दिया। c और c की वैल्यू कितनी दी गई, 3, तो यहाँ हमने 3 पुट कर दिया। c की वैल्यू कितनी थी, 3, यहाँ हमने 3 पुट कर दिया। अब इसको सॉल्व करना है तो इस 3 को इधर करें, y -3 इज इक्वल टू -2x/7। अब ये 7 इधर आएगा तो हम ऐसे लिख सकते हैं 7y -3 इज इक्वल टू -2x, 7y -21 इज इक्वल टू -2x। इधर करिए 2x प्लस 7y -21 इज इक्वल टू 0। ये आपको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख दिया। x को पहले लिखते हैं, फिर y को लिखते हैं, फिर तो इसकी इक्वेशन कितनी आ गई, 2x प्लस 7y -21, 2x प्लस 7y -21 इज इक्वल टू 0। चलिए सी क्वेश्चन को आप सिंपली इसी कॉन्सेप्ट सॉल्व करेंगे। डी क्वेश्चन को देखें कैसे करेंगे। डी वाले, डी में इंक्लिनेशन दिया है, यानी थीटा की वैल्यू 30 डिग्री दी गई है। हमने देखा कि जो tan थीटा होता है, tan थीटा ये स्लोप होता है, यानी tan थीटा की वैल्यू 30 डिग्री, ये स्लोप हो गया। यानी स्लोप की वैल्यू यहाँ से जो मिल गई वो 1/√3 है। यानी स्लोप इस क्वेश्चन में स्लोप डायरेक्ट नहीं गिवन था, तो पहले हमने स्लोप को फाइंड किया जिसकी वैल्यू 1/√3 हो गई, और y इंटरसेप्ट यानी जो c की वैल्यू गिवन है वो 2 है। c की वैल्यू कितनी है, 2 है। तो इसको इसमें पुट करें तो देखें क्या होगा, y इज इक्वल टू mx प्लस सी। y m की वैल्यू 1/√3 x और प्लस c की वैल्यू यहाँ पे 2 है। इस 2 को आप इधर करें तो y -2 इज इक्वल टू x/√3। ये √3 मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ से आप लिख सकते हैं √3y -2√3 इज इक्वल टू x। दोनों वैल्यू को उधर सेंड कर दें, x -√3y प्लस 2√3 इज इक्वल टू 0। ये इस लाइन का इक्वेशन। इस क्वेश्चन में इंक्लिनेशन दिया गया था, इंक्लिनेशन की हेल्प से हमने स्लोप फाइंड कर लिया,
फिर y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी में m की और c की वैल्यू पुट करके इस इक्वेशन को हमने फाइंड किया। ठीक है, तो अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन ये कह रहा है फाइंड द स्लोप एंड y इंटरसेप्ट ऑफ द फॉलोइंग लाइन। कुछ लाइंस की इक्वेशन दी गई है, लाइन की इक्वेशन से आपको स्लोप और y इंटरसेप्ट की वैल्यू पता करनी है। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए पहले इनको हम स्टैंडर्ड फॉर्म में लाएंगे। स्टैंडर्ड फॉर्म y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी के फॉर्म में, यानी स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी के फॉर्म में लाएंगे और फिर कंपैरिजन करके m और c की वैल्यू हम बताएंगे। जैसे पहले क्वेश्चन को देखिए, क्वेश्चन क्या गिवन है? पहला x माइनस 2y माइनस 1 इज इक्वल टू 0। हमें पता है कि y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी जो है ये स्टैंडर्ड फॉर्म है स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। तो इसको पहले हमें y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी के फॉर्म में लाना होगा और फिर कंपैरिजन करके m और c की वैल्यू बतानी है। तो देखो इस 2 को उधर कर दो माइनस 2y को, तो x माइनस 1 इज इक्वल टू 2y, यानी आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 2y इज इक्वल टू x माइनस 1। 2 को आप इधर कर दिए तो y इज इक्वल टू x माइनस 1 बाई 2, अलग अलग डिस्ट्रीब्यूट कर दिया तो y इज इक्वल टू x बाई 2 माइनस 1 बाई 2। इसको हम और सॉल्व कर लें अगर तो ऐसे लिख सकते हैं 1 बाई 2 इंटू एक्स माइनस 1 बाई 2। अगर अब इसको y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी से कंपेयर करें तो x के कोफिशिएंट यहाँ पे क्या है 1 बाई 2, x के कोफिशिएंट यहाँ पे क्या है m। तो यहाँ से कंपेयर करके पता चला कि m की जो वैल्यू होगी ये कितनी होगी 1/2, m की वैल्यू कितनी होगी 1/2 और c के पोजीशन पे माइनस हाफ लिखा हुआ है तो यहाँ से पता चल गया कि जो c की वैल्यू होगी माइनस हाफ होगी। यानी इस तरीके से इस इक्वेशन के आप स्लोप और y इंटरसेप्ट को फाइंड कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, इस इक्वेशन के स्लोप और y इंटरसेप्ट को फाइंड कर पाए। करना क्या है, जो भी इक्वेशन दिया होगा पहले उसको y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी के स्टैंडर्ड फॉर्म में लाएंगे। तो यहाँ पे हमने y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी के स्टैंडर्ड फॉर्म में यहाँ पे लेके आए और फिर कंपैरिजन करके m और c की वैल्यू को फाइंड कर लिया। चलिए एक क्वेश्चन और सॉल्व करते हैं, जरा ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 3 भी आप सिंपली सॉल्व कर सकते हैं। सी पे आइए, देखते हैं सी को कैसे सॉल्व करेंगे। लिखा गया है बच्चों 3x प्लस 5y प्लस 7 इज इक्वल टू 0। y को यही रखना है क्योंकि हमें y इज इक्वल टू प्लस 3 के फॉर्म में लाना है। 5y ये उधर गया तो माइनस 3x और ये उधर गया तो माइनस 7, 5 से डिवाइड करेंगे तो y इज इक्वल टू माइनस 3x माइनस 7 डिवाइडेड बाई 5 होगा। y इज इक्वल टू माइनस 3 बाई 5x माइनस 7 बाई 5 होगा। और अगर इसको कंपेयर करें y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी से तो m के पोजीशन पे बच्चों यहाँ पे माइनस 3 बाई 5 है और c के पोजीशन पे माइनस 7 बाई 5 है। इस तरीके से m की जो वैल्यू आ गई यानी इस लाइन की जो स्लोप आ गई ये माइनस 3 बाई 5 है और इस लाइन की जो c है ये माइनस 7 बाई 5 है। इस तरीके से स्लोप और y इंटरसेप्ट आपने इस लाइन को फाइंड किया। ठीक है, एक डी क्वेश्चन भी गिवन है, इसके भी स्लोप को आप फाइंड आउट कर सकते हैं। देखिए डी क्वेश्चन में क्या है, x/3 प्लस y/4 इज इक्वल टू 1। तो अब इसमें क्या करें ना, इसको उधर करके पहले माइनस कर दें क्योंकि हमें स्टैंडर्ड फॉर्म में लाना है। तो y/4 इज इक्वल टू 1 माइनस x/3। अब जरा सॉल्व करें तो ये हो गया y/4, ये इसका मल्टीप्लाई इससे यहाँ कुछ नहीं है तो 1, 3 इसका इससे माइनस x/3। ठीक है 3 या फिर इसको ना करके ना आप ऐसे करिए, इस 4 को आप उस साइड ट्रांसफर कर दीजिए, 4 को आप उस साइड में इस 4 को ट्रांसफर करेंगे y इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स बाई, दोनों से मल्टीप्लाई होगा ये तो यहाँ लिख सकते हैं y इज इक्वल टू 4 माइनस 4 बाई 3 स्टैंडर्ड फॉर्म में लाएं तो x वाले फॉर्म पहले लिखेंगे 4 बाई 3x और ये का कंपेयर कर दिया y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी से m के पोजीशन पे क्या लिखा हुआ है माइनस 4 बाई 3। यहाँ से m की जो वैल्यू आ गई
ये -4/3 आ गई। c की पोजीशन पे 4 लिखा है तो आप लिख सकते हैं c इज इस तरीके से c यानी कि y इंटरसेप्ट और q को हमने फाइंड किया। ठीक है, -4/3 और 4। अब अगर हम देखें ई क्वेश्चन में तो y - 3 = 0 भी, y - 3 = 0 भी। तो अगर देखें y = इसका स्लोप कैसे फाइंड, तो लिखा है y - 3 = 0। स्टैंडर्ड फॉर्मूला है y = 3, यानी आप इसको ऐसे लिख सकते हैं y = 0 इंटू x -+3, क्योंकि 0x लिखने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो देखो आप ये कह सकते हैं ना कि इसका स्लोप डिफाइन ही नहीं है। इसका जो स्लोप है ना वो अगर अगले वाले को देखें तो अगला वाला x - 3 = 0, तो यहां से लिख सकते हैं y 0 इंटू y इज x माइनस का, और ये अगर कर सकते हैं प्लस का 3, ऐसे। तो देखो इन दोनों क्वेश्चन में आपको बस समझ लेना है कि ये जो है ये वाला अगर इसका ग्राफ बनाए तो x = 3 ऐसा कुछ बनेगा, y = ये x एक्सिस और ये जो है सबका क्या है y। तो ये y - 3 इसको आप लिख सकते हैं y = 3, यानी y की वैल्यू 3 से पास कर, यानी ऐसा लाइन। तो इसका स्लोप क्या है, जहां से x एक्सिस से कट करता है ये जो एंगल बनाता है ये स्लोप उसका tan थीटा स्लोप कहा जाता है। अब ये लाइन तो x एक्सिस को कट ही नहीं कर रहा है, और अगर ये लाइन x एक्सिस को कट ही नहीं कर रहा है तो इंक्लिनेशन नहीं बता पाएंगे, और अगर आप इंक्लिनेशन नहीं बता पा रहे हैं तो tan थीटा नहीं बता पाएंगे, यानी आप स्लोप नहीं बता पाएंगे। तो यानी इस लाइन का जो स्लोप होगा वो नॉट डिफाइंड होगा, नॉट डिफाइंड। यानी अगर कोई लाइन x एक्सिस के पैरेलल है तो इसका जो स्लोप होगा वो नॉट डिफाइंड होगा। और y इंटरसेप्ट भी आप नहीं बता सकते हैं, क्योंकि कहीं y एक्सिस पे वो कट, y इंटरसेप्ट नहीं बता सकते हैं, क्योंकि y इंटरसेप्ट तो बता सकते हैं 3, लेकिन इसकी जो स्लोप है ना, स्लोप क्या होगा, नॉट डिफाइंड, यानी स्लोप इसका आप बोलेंगे नॉट डिफाइंड। ठीक है, अगर अगले वाले को भी देखें, अगले वाले पॉइंट को अगर देखें तो अभी हमने देखा y अगर कोई लाइन x = 3 बनाए, x - 3 = 0, ये अगर बनाए तो x - 3 कहीं यहाँ पे होगा। अब ये लाइन ना y एक्सिस पे कहीं कट ही नहीं कर रहा है, तो अगर ये कोई लाइन y एक्सिस पे कट नहीं कर रहा है, अगर ये लाइन y एक्सिस को कट नहीं कर रहा है तो आप क्या करेंगे इस लाइन के लिए, y - 3 इस वाले का हमने देख लिया। तो इसको जरा सा यहाँ पे x - 3 = 0, x - 3 = 0। तो ये लाइन जो है, ये लाइन जीरो और 3 स्लोप नॉट डिफाइंड, डज नॉट मीट y एक्सिस। y एक्सिस पे ये लाइन मीट करेगा नहीं, ये लाइन y एक्सिस पे मीट करेगा नहीं। अगर y एक्सिस पे मीट नहीं कर रहा है तो हम बता सकते हैं कि इसका कोई इंटरसेप्ट तो होगा नहीं, तो आप इसको भी कहेंगे कि इसका स्लोप और इंटरसेप्ट भी डिफाइन नहीं है, स्लोप एंड इंटरसेप्ट नॉट डिफाइंड, इस लाइन का स्लोप और इंटरसेप्ट डिफाइन नहीं। अच्छा, पिछले वाले क्वेश्चन में हम बता सकते थे क्या, पिछले वाले क्वेश्चन में हम बता सकते थे, क्योंकि देखो बच्चे अगर कोई लाइन, पिछला क्वेश्चन देखा ध्यान देना, y - 3 = 0, अगर कोई लाइन ऐसा है y = 3 तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो क्या, y
इक्वल टू 0 इंटू एक्स माइनस 3, यानी यहाँ पे अगर कंपेयर करो y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी से, m की वैल्यू कितनी मिल रही है, 0 मिल रही है, और c की वैल्यू कितनी मिल रही है, -3। यानी पिछले वाले लाइन में आप बता सकते हैं कि जो स्लोप होगी वो 0 होगी और y इंटरसेप्ट जो होगा वो -3 होगा, यानी स्लोप जो होगा वो 0 होगा और जो y इंटरसेप्ट होगा वो -3 होगा। y इंटरसेप्ट कितना होगा, -3। अच्छा, अगर उसको उधर कर रहे तो ये प्लस हो गया था, तो आप ये कह सकते हैं कि इसकी जो y इंटरसेप्ट होगी वो 3 होगी। तो ये दो क्वेश्चन को बहुत ध्यान से समझेंगे कि अगर कोई लाइन y एक्सिस के पैरेलल है तब और x एक्सिस के पैरेलल है तब उनकी स्लोप और y इंटरसेप्ट कितनी होगी। एक बार और समझे जरा, क्या था, y -3 इज इक्वल टू 0, इसका स्लोप और y इंटरसेप्ट। देखो हम इसको लिख सकते हैं y इज इक्वल टू 3 और फिर इसको लिख सकते हैं y इज इक्वल टू 0 इंटू एक्स और प्लस 3। कंपेयर कर दें y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस 3 से, यहाँ से m की वैल्यू कितनी आ गई 0 और c की वैल्यू कितनी आ गई 3, यानी इस लाइन के स्लोप को हम बता सकते हैं 0 होगा और इसका जो y इंटरसेप्ट होगा। लेकिन अगर ऐसा है x माइनस 3 इज इक्वल टू 0, तो आप क्या लिखेंगे, x इज इक्वल टू 3, यानी अगर इसको उधर ट्रांसफर करें तो ऐसे लिख सकते हैं y माइनस एक्स प्लस 3, लेकिन यहाँ पे हमको 0 लाना है, यानी 0y लिखा हुआ है, 0y, तो इसका कोई सेंस नहीं बन रहा है कि 0y यानी कि 0 इज इक्वल टू माइनस एक्स प्लस 3। दूसरे लैंग्वेज में समझे तो ये लाइन जो अगर आप बनाएंगे, अगर ग्राफ इसका बनाते हैं x इज इक्वल टू 3 कुछ ऐसा बनेगा और ये पॉइंट जो होगा 3 होगा, तो ये लाइन y एक्सिस पे कहीं कट कर ही नहीं रहा है, इसलिए इस लाइन का स्लोप डिफाइंड नहीं है। तो यानी इस लाइन का आप कहेंगे स्लोप नॉट डिफाइंड, यानी स्लोप नॉट डिफाइंड। तो यहां से आप समझ सकते हैं कि अगर कोई लाइन y एक्सिस के पैरेलल होगी तो उसकी स्लोप जो है डिफाइन नहीं होगा। इसको आप लिख भी सकते हैं, इफ अ लाइन parallel to y axis, then its slope not defined, तो इसका जो स्लोप होगा वो डिफाइन नहीं होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन ये कह रहा है द इक्वेशन ऑफ लाइन PQ, इतना राइट डाउन द कोऑर्डिनेट, write down the slope of the line PQ, calculate the angle that the line PQ makes with the positive direction of x axis। यानी आपके पास एक इक्वेशन दी गई है बच्चों, एक इक्वेशन दी गई है 8th क्वेश्चन में, एक इक्वेशन दी गई है 3y माइनस 3x प्लस 7 इक्वल 0। तो इसका स्लोप फाइंड करना है। स्लोप फाइंड करने के लिए जो पिछला कॉन्सेप्ट देखा y इज इक्वल टू mx प्लस c के फॉर्म में लाएंगे। यहाँ से आप लिख सकते हैं 3y इज इक्वल टू 3x माइनस 7, यानी y इज इक्वल टू 3x माइनस 7 डिवाइडेड बाई 3। अलग अलग कर सकते हैं, y 3x बाई 3 माइनस 7 बाई 3, ये कैंसिल हो गया, ये y इज इक्वल टू 1 इंटू एक्स माइनस 7 बाई 3। कंपेयर कर दें y इज इक्वल टू mx प्लस c, यहाँ से जो स्लोप की वैल्यू आ जाएगी 1 आ जाएगी कंपेरिजन करने पे, और जो c की वैल्यू आ जाएगी माइनस 7 बाई 3 आ जाएगी। अब इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि राइट डाउन द स्लोप ऑफ लाइन PQ, तो स्लोप कितना आ गया 1 आ गया। कैलकुलेट द एंगल मेड बाय PQ विद पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस, यानी ये जो डिफरेंशियल लिखा गया ये इंक्लिनेशन का डिफरेंशियल, यानी आपको इंक्लिनेशन फाइंड करना है। तो इंक्लिनेशन आपको पता है स्लोप क्या होता है, tan थीटा। स्लोप कितना फाइंड कर लिया हमने 1, यहाँ लिख दिया tan थीटा। आपको पता होना चाहिए कि tan 45 की वैल्यू 1 होती है, यहाँ लिख दिया tan थीटा। कंपैरिजन कर दिया तो थीटा की वैल्यू 45 डिग्री आ गई, यानी ये जो लाइन पॉजिटिव एक्सिस पे जो एंगल बना रहा होगा ये 45 डिग्री बना रहा है। ये काफी आसान क्वेश्चन था, आपको इंक्लिनेशन और स्लोप फाइंड करना था। कंपैरिजन y इज इक्वल टू से कंपैरिजन करके अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है द फिगर गिवन रिप्रेजेंट द लाइन दिस एंड दिस, राइट डाउन द एंगल। ठीक है बच्चों, इसका फिगर छूट गया बच्चे,
इसका फिगर छूट गया, तो इसका फिगर हम देखते हैं क्या है। फिगर तो बनाया नहीं गया ना, तो फिगर देखते हैं क्या होगा इसका। ठीक है, तो जरा ध्यान से समझने का कोशिश करेंगे। काफी आसान चैप्टर है, कैसे इसके इक्वेशन को फाइंड किया। फिगर इसका बच गया है बच्चे, फिगर देखते हैं, फिगर क्या होगा इसका। ठीक है, अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, और अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करें, जिससे उन्हें कुछ इसकी मदद मिल पाए। ठीक है, तो देखिए इसका जो फिगर है ना, वो फिगर क्या है। फिगर कुछ ऐसा है, ऐसे एक लाइन गिवन है, एक लाइन ऐसे गिवन है, दूसरी लाइन ऐसे और ऐसे। इसका जो इक्वेशन है ये क्या है, y इज इक्वल टू 3x माइनस 1, और ये जो है y इज इक्वल टू x प्लस 1 है, और आपको ये एंगल फाइंड करना है थीटा। आपको ये एंगल फाइंड करना है, आपको ये एंगल फाइंड करना है। देखो ये इसका फिगर बच्चे, इसका फिगर ऐसा कुछ गिवन है, आपको x की वैल्यू फाइंड करनी है, बताना है कि एंगल कितना होगा ये। ठीक है, ठीक है, एंगल बताना है कितना होगा। ठीक है, तो ये कह रहा है द गिवन फिगर रिप्रेजेंट द लाइन y is equal to x plus 1, y is equal to root 3x minus 1, write down the angle which the line makes with the positive direction of x axis। यानी ये पूछा जा रहा है कि ये लाइन इस पॉजिटिव डायरेक्शन से कितना एंगल बना रहा है, जिसको हम थीटा 1 कह दे रहे हैं, और फिर ये लाइन पॉजिटिव डायरेक्शन में कितना एंगल बना रहा है, जिसको थीटा 2 कह दे रहे हैं। यानी कि इनडायरेक्ट वे में इंक्लिनेशन पूछा जा रहा है। तो जो लाइन है y इज इक्वल टू एक्स प्लस 1, तो y इज इक्वल टू एक्स प्लस 1 कंपेयर कर दिया y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी से, तो यहाँ से m की वैल्यू 1 मिल गई, क्योंकि यहाँ पे कुछ नहीं तो 1 लिख सकते हैं, और c की वैल्यू 1 आ गई। तो अगर स्लोप 1 है तो आप स्लोप क्या लिखते हैं, tan थीटा, और tan थीटा की वैल्यू कितनी दी गई है यहाँ पे, tan 45 की वैल्यू 1 होती है। कंपेयर कर दिया तो थीटा, और यहाँ पे हमने क्या माना हुआ था, थीटा 1, यानी tan थीटा 1, तो थीटा 1 की जो वैल्यू आ गई ये कितनी आ गई, 45 डिग्री आ गई। यानी ये एंगल जो मिल गया ये कितना है, ये है 45 डिग्री। सिमिलरली इस एंगल को पूछा जा रहा है, तो इसको भी देखिए, ये इक्वेशन दिया गया है y इज इक्वल टू रूट 3x माइनस 1, कंपेयर कर दिया y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी से, तो m की जो वैल्यू मिल गई ये रूट 3 मिल गई, m की वैल्यू क्या मिल गई, रूट 3। अब ये स्लोप जो होता है इसको हम tan थीटा लिखते हैं, और ये जो वैल्यू दी गई है tan 60 दी गई है, तो थीटा की वैल्यू है कंपेरिजन करके, क्योंकि हमने थीटा 2 लिखा है, यहाँ थीटा 2 लिखिए, इसकी वैल्यू 60 डिग्री आ गई। तो यहाँ से हमने फाइंड किया कि थीटा 2 की जो वैल्यू होगी कितनी होगी, ये 60 डिग्री होगी। अब इन दोनों की हेल्प से पूछ रहा है कि ये एंगल थीटा कितना होगा। तो देखो ये 45 है, ये टोटल 180 होता है, कंपेयर करोगे तो 180 में से 60 को माइनस कर दोगे तो ये 120 डिग्री हो जाएगा। अब यहाँ पे एक ट्राइंगल बन रहा है, ये यहाँ पे एक ट्राइंगल बन रहा है, ये एक ट्राइंगल बन रहा है, ट्राइंगल में तीनों एंगल का सम 180 के बराबर होता है। तो यहाँ से लिख सकते हो थीटा 1 प्लस 120 डिग्री प्लस थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री, ऐसे। तो थीटा 1 की वैल्यू कितनी है, 45, तो यहाँ हो गया 45 प्लस 120 प्लस थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री, इनको ऐड कर लो तो ये हो गया 165 प्लस थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री। यहाँ से थीटा की वैल्यू बता सकते हैं 180 माइनस 165, यानी कि ये 15 डिग्री, यानी ये जो एंगल बन रहा है बच्चों ये 15 डिग्री के बराबर है। तो ये भी कुछ क्वेश्चन बहुत टफ नहीं था, सिंपली आप बेसिक कॉन्सेप्ट पे गए, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी के फॉर्म में लाके कंपेरिजन करके इनकी वैल्यू को फाइंड किया, और फिर इन दोनों की हेल्प से ट्राइंगल की प्रॉपर्टी को यूज करते हुए इस थीटा की वैल्यू फाइंड किया जो कि 15 के बराबर है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन ये है, फाइंड द वैल्यू ऑफ p विच द लाइन दिस पासेस थ्रू द पॉइंट -4, 4।
सपोज करो ये y/2 x माइनस पी जो लाइन है ये -4,4 से पास है। तो कोऑर्डिनेट सिस्टम में हम पहले x को लिखते हैं फिर y को लिखते हैं, यानी ये x की वैल्यू दी गई है, y की वैल्यू दी गई है। अब हमने बताया था कि अगर कोई लाइन किसी पॉइंट से पास कर रहा है तो वो पॉइंट उस लाइन के इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है, यानी इन दोनों पॉइंट को अगर आप इस इक्वेशन में पुट करेंगे तो वो इसको सेटिस्फाई करेगा, यानी इन्हीं दोनों पॉइंट को इस इक्वेशन में पुट कर दीजिए और सॉल्व करके p की वैल्यू फाइंड कर लीजिए। मतलब यहाँ पे y की वैल्यू 4 है तो 4/2 और x की वैल्यू -4 माइनस p, ये कैंसिल हो गया तो 2 - 4 ये -p, ये इधर आएगा तो प्लस होगा, 2 + 4 = -p, यानी 6 = -p, और अगर इस ट्रांसफर कर दिया तो p की वैल्यू बच्चों कितनी आ गई, -6 आ गई। तो ये बस p की वैल्यू फाइंड करनी थी, जैसे आपने सिंपल तरीके से फाइंड किया। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है गिवन दैट दिस लाई ऑन द लाइन फाइंड द वैल्यू ऑफ a, ये पॉइंट इस लाइन पे लाई कर रहा है, मतलब इसको सेटिस्फाई करेगा। तो ये x हो गया, ये x हो गया और ये y हो गया, दोनों वैल्यू को पुट करिए। y की वैल्यू 2a/2, x की वैल्यू a × 3 - 6, 2 से 2 कैंसिल, यानी a और ये हो गया 3a - 6, इसको आप इधर ट्रांसफर करिए, इसको इधर, तो 6 = 3a - a, 6 = 2a, कैंसिल, तो a की वैल्यू जो हो गई बच्चों वो 3 के बराबर हो गई, यानी a की जो वैल्यू मिल गई वो 3 के बराबर मिल गई बच्चों। तो आपको ये चीज ध्यान देना है कि कैसे सॉल्व करें। तो कोई पॉइंट अगर किसी लाइन पे लाई करती है तो उस इक्वेशन को सेटिस्फाई करती है, आपने इन दोनों वैल्यूज को इस इक्वेशन में पुट करके a की वैल्यू फाइंड कर ली, जिसकी वैल्यू 3 आ गई। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि द ग्राफ ऑफ इक्वेशन दिस पासेस थ्रू द पॉइंट दिस डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ m एंड c। मतलब अगर ये जो इसका ग्राफ जो है, मतलब ग्राफ इसका क्या बनेगा, ये लाइन का इक्वेशन दिया हुआ है तो इसका जो ग्राफ बनेगा वो लाइन बनेगा। तो ये लाइन इन दोनों पॉइंट से पास कर रहा है, मतलब ये भी इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा और ये भी इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। यानी जो इक्वेशन गिवन है ना y = mx + c, ये जो है ये 1,4 से भी पास कर रहा है और ये -2, -5 से भी पास कर रहा है। तो आपको m और c की वैल्यू फाइंड करनी है। तो देखो दो वेरिएबल फाइंड करना है m और c। दो वेरिएबल फाइंड करने के लिए मिनिमम 2 इक्वेशन चाहिए आपको। तो ये इक्वेशन, ये लाइन इस पॉइंट से पास कर रहा है, यानी ये इसको सेटिस्फाई करेगा। तो ये x और ये y वैल्यू को पुट किया तो 4 = m, x की वैल्यू 1 + c, यानी 4 = m + c, ये पहला इक्वेशन मिला। ये भी इसको सेटिस्फाई करेगा तो इसको पुट करिए तो -5 और m -2 + c, -5 - 2m और +c, ये आपका सेकंड इक्वेशन हो गया। आपके पास दो इक्वेशन है, दो वेरिएबल है, वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हैं। यहां से m की वैल्यू फाइंड कर लीजिए। तो यहां से m की वैल्यू क्या हो जाएगी, 4 - c, इसको लाके यहां पुट करिए तो ये हो गया -5 - 2, m की वैल्यू 4 - c और ये +c, तो ये हो गया -5 - 8 +2c और ये प्लस का c। अब ये वाले को इधर किया तो -5 + 8, -5 + 8 और इधर हो गया 3c और ये कैंसिल हो गया तो ये 3 = 3c, ये 3 से 3 कट गया तो c की वैल्यू जो आ गई 1 मिल गई। c की वैल्यू कितनी मिल गई, 1। अब इस c को अगर यहां पुट कर दें तो m = 4 - 1, यानी m की जो वैल्यू आ गई वो 1 के बराबर, सॉरी 4 - 1 यानी कि 3, m की वैल्यू 3 मिल गई और c की वैल्यू 1 मिल गई। तो इस तरीके से आपने m और c की वैल्यू को फाइंड किया। ठीक है, तो m की वैल्यू 3 और c की वैल्यू 1। ठीक है, तो इसमें हमें कुछ करना नहीं था, सिंपली क्या किया, ये पॉइंट इस इक्वेशन से पास कर रहा था, तो अगर कोई पॉइंट किसी इक्वेशन से पास कर रहा है तो उस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। तो एक बार इस वैल्यू को हमने इस इक्वेशन में पुट किया, फिर दूसरी बार इसको इस इक्वेशन में पुट किया। यहां से हमारे पास दो इक्वेशन मिले, एक इक्वेशन यहां पे मिला और एक इक्वेशन यहां मिला, फिर इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके m और c की वैल्यू को फाइंड किया। ठीक है बच्चे, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं।
अगला क्वेश्चन है फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट दिस एंड मेकिंग एन इंटरसेप्ट ऑफ -3 ऑन वाई एक्सिस। ठीक है, तो इसके इक्वेशन को फाइंड करना है, एक लाइन का इक्वेशन फाइंड करना है जो इस पॉइंट से पास कर रहा है और उसका वाई इंटरसेप्ट -3 है। तो देखो वाई इंटरसेप्ट अगर -3 है तो यहां से क्या पता चल गया कि सी की वैल्यू जो है वो -3 है। और वाई इंटरसेप्ट में जो लाइन की इक्वेशन होती है क्या होती है, y इज इक्वल टू mx प्लस सी होती है। अब यहां देखो ये जो लाइन पास कर रहा है उसका y इंटरसेप्ट कितना है -3, तो इस वैल्यू को आप यहां पुट कर दीजिए तो ये कुछ ऐसा मिल गया y इज इक्वल टू mx माइनस सी। अब आपको अगर m की वैल्यू कहीं से पता चल जाए और अगर आप m की वैल्यू यहां पे पुट कर दें तो आपको इक्वेशन मिल जाएगा। अब देखो ये जो लाइन है ना, ये लाइन इस पॉइंट से भी पास कर रहा है, यानी ये वाला पॉइंट भी इस लाइन के इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। और अगर सेटिस्फाई करने का मतलब क्या है कि इन दोनों वैल्यू को यहां पे पुट करिए और इस तरीके से आप m की वैल्यू फाइंड कर पाएंगे। तो वैल्यू पुट करें अगर, तो y की वैल्यू -5 है, m नहीं पता है, x की वैल्यू, अच्छा ये -3 था ना, ये -3 था तो यहां -3 लिखेंगे, ये -3 लिखेंगे, -3। m की वैल्यू नहीं पता है लेकिन x की वैल्यू कितनी है, 2 है, x की वैल्यू 2 है और यहाँ -3 हो गया तो ये -5 2m -3 इधर आएगा तो प्लस होगा, तो -5 + 3 इज इक्वल टू 2m -2 और ये हो गया 2m, ये इसे कैंसिल हो गया तो m की वैल्यू यहाँ से -1 आ गई। m की वैल्यू कितनी आ गई, -1, तो m की वैल्यू यहीं पुट कर देंगे, यानी y इज इक्वल टू mx -3 था तो y m की वैल्यू -1 तो -x -3, तो y की वैल्यू आ गई -x -3 और ये जो मिल गया ये आपको इक्वेशन मिल गया y इज इक्वल टू -x -3 इज इक्वल टू y इज इक्वल टू -x -3, दोनों को एक साइड में कर लें तो यहां से अगर आप एक साइड में कर लेंगे तो जो वैल्यू मिलेगी वो क्या मिल जाएगी, x प्लस y प्लस 3 इज इक्वल टू 0। आपका आंसर ये ऊपर वाला भी सही था, लेकिन आप स्टैंडर्ड फॉर्म में लाएं, स्टैंडर्ड फॉर्म में हमेशा एक साइड में 0 होता है, एक साइड में वेरिएबल्स और सारे वैल्यूज होती हैं। वेरिएबल्स में भी पहले x वाले को पहले लिखते हैं, फिर y वाले को, फिर कांस्टेंट को लिखते हैं, इस फॉर्म में इसको हमने लिखा और ये इस लाइन का इक्वेशन हुआ। ठीक है बच्चों, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन है, फाइंड कर सकते हैं, स्लोप इस बार गिवन है तो आप पहले मान लेंगे, सोल्यूशन कैसे करें इसको बच्चों देखो जरा, आप मान लेंगे ना y इज इक्वल टू mx प्लस सी। अब ये लाइन का इक्वेशन फाइंड करना है जो इस पॉइंट से पास कर रहा है और उसकी स्लोप 2/5 दी गई है, यानी m की वैल्यू 2/5 पहले से गिवन है। तो पहले क्या करो, इस वैल्यू को यहां पुट कर दो, पुट करोगे तो क्या के पास ये c की वैल्यू पता चल जाए और इसी c को अगर यहां पे पुट कर दें तो आपको इक्वेशन मिल जाएगा। अब क्वेश्चन में कहा गया है बच्चों कि ये वाली जो लाइन है ना, ये लाइन इस पॉइंट से पास कर रहा है, तो अब क्या करें, इस पोजीशन को यहां पे पुट करें, यानी y के जगह पे 2 और x के जगह पे -1 और सॉल्व करके c की वैल्यू पुट कर लें और फिर लाके y इज इक्वल टू mx प्लस c में m की वैल्यू और c की वैल्यू को पुट कर दें, m की वैल्यू और c की वैल्यू को पुट कर दें और आपको इक्वेशन मिल जाएगा बच्चों। तो अभी तक जितने भी हम क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं वो इंटरसेप्ट फॉर्म में है, जो कि y इज इक्वल टू mx प्लस सी होता है। कुछ कॉन्सेप्ट का यूज कर रहे हैं कि अगर कोई पॉइंट किसी लाइन से पास करता है तो उसके इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है, तो ये सारे वैल्यूज को हमने उसमें पुट करके वैल्यू को फाइंड करना है। क्योंकि अगर हमको इक्वेशन चाहिए तो हमको किसी तरीके से m की वैल्यू और c की वैल्यू पता होनी चाहिए, तो उसी के लिए हम m और c की वैल्यू को फाइंड करने के लिए ऐसा काम कर रहे हैं बच्चों। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन कहा गया है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन हुज इंक्लिनेशन इज 60 डिग्री एंड विच पासेस थ्रू द पॉइंट 0, -3 0, -3। तो देखिए आपको एक ऐसे लाइन की इक्वेशन चाहिए जिसकी इंक्लिनेशन 30 डिग्री है और इस पॉइंट से पास कर रही है। देखो हमने एक फॉर्मूला पढ़ाया था अभी कि अगर एक पॉइंट पता हो x1 और y1 और स्लोप पता हो तो इसकी जो इक्वेशन होती है ये होती है y माइनस y1 इज इक्वल टू mx माइनस x1। ठीक है, अब यहां पे एक पॉइंट तुम्हें पता है, पॉइंट क्या है 0, -3।
क्या नहीं पता है, स्लोप नहीं पता है, लेकिन इंक्लिनेशन दिया है। तो m की वैल्यू क्या होती है, tan थीटा, और थीटा की वैल्यू 60 डिग्री है, तो आप क्या लिख सकते हैं, m इज इक्वल टू tan 60, यानी कि जो स्लोप मिल गई ये √3 के बराबर हो गया, क्योंकि tan 60 की वैल्यू √3 होती है। तो आपको स्लोप भी पता चल गया, और ये दोनों पॉइंट, मतलब एक पॉइंट जो चाहिए था वो पॉइंट जो दिया हुआ ये पता चल गया, यानी आपको एक पॉइंट पता चल गया 0,-3, जिसको आप x1 और y1 मानेंगे, और स्लोप पता चल गया √3। तो इसकी इक्वेशन क्या होती है, y माइनस y1 m x माइनस x1, तो y माइनस y1, जो कि y1 की जो वैल्यू है वो कितनी है, -3, यहां पे हमने लिखा हुआ है, तो -3 m की वैल्यू √3, x माइनस x1 की वैल्यू कितनी है बच्चों, 0। सॉल्व कर लो इसको, तो y प्लस 3 इज इक्वल टू √3x, दोनों वैल्यू को उधर पुट कर दो, तो √3x माइनस y माइनस 3 इज इक्वल टू 0, और ये तुम्हारा इक्वेशन होगा। ठीक है, तो हमें क्या करना था, ये चीज नोटिस करना है क्वेश्चन में कि क्या गिवन है। तो इस क्वेश्चन में हमें दिखा एक पॉइंट गिवन है और इंक्लिनेशन गिवन है, और अगर इंक्लिनेशन गिवन है तो इसकी हेल्प से हम उसकी स्लोप फाइंड कर सकते हैं। और फिर हमें यह चीज ध्यान देना है कि अगर स्लोप और एक पॉइंट पता चल जाए तो हमारे पास एक इक्वेशन होता है, और इस इक्वेशन में वैल्यू पुट करके इसके इक्वेशन को फाइंड किया। ये कब लगाएंगे, जब स्लोप एंड पॉइंट गिवन हो। तो एक स्लोप और एक पॉइंट गिवन था, स्लोप इंक्लिनेशन गिवन था, जिसकी हेल्प से हमने स्लोप फाइंड किया। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं बच्चों, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन ये है, क्वेश्चन ये है, क्वेश्चन ये है, फाइंड द ग्रेडियंट ऑफ अ लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट अपेयर पॉइंट ए, मतलब इस पॉइंट से ये पास कर रहा है बच्चों। तो देखो, अगर ये इस पॉइंट से पास कर रहा है तो स्लोप के लिए फॉर्मूला क्या है, ग्रेडियंट और स्लोप एक ही सेम होता है, आप इसे ग्रेडियंट कहें और स्लोप कहें, ग्रेडियंट कहें या स्लोप कहें। तो अगर आपके पास दो पॉइंट है x1 y1 एंड x2 और y2, तो इसका जो स्लोप होता है बच्चों ये क्या होता है, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। तो पहले क्वेश्चन में देखो दो पॉइंट गिवन है, और वो क्या है, 0,-2 एंड 3,4। तो इसको आपने मान लिया x1 y1, जिससे मन करे आप x1 y1 x2 y2 मान सकते हैं। स्लोप का फॉर्मूला होता है y2 माइनस y1, तो 4 माइनस ऑफ -2 x2 यानी 3 माइनस 0, यानी स्लोप सॉल्व किया 4 + 2 अपॉन 3 यानी 6 अपॉन 3, ये इससे कैंसिल हो गया, वैल्यू 2 आ गई, यानी आपने जो स्लोप की वैल्यू फाइंड कर ली वो कितनी फाइंड कर ली, 2, यानी स्लोप जो आ गया बच्चों यहाँ से 2 के बराबर मिल गया। ठीक है, तो अभी हमने पिछले लेक्चर में देखा था स्लोप के लिए फॉर्मूला, हमने यहाँ पे भी लिख दिया, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, जो भी पॉइंट था उसको x1 y1 x2 y2 मानेंगे, इस फार्मूले में पुट करके स्लोप फाइंड करेंगे। एक और क्वेश्चन इसको भी आप देख लें, बी, इसमें आप x को x1 y1 x2 y2 मान लिए, तो स्लोप की वैल्यू होती y2 माइनस y1, तो 8 माइनस ऑफ -7 और -1 और ये -3, तो यहां से निकाल सकते हैं m, तो 8 + 7 अपॉन -3 -4, तो ये हो जाएगा 15 अपॉन -4, यानी यहां से जो स्लोप मिल जाएगा वो -15 अपॉन 4 मिल जाएगा बच्चों। तो इस तरीके से आपने दोनों क्वेश्चन को सॉल्व किया और स्लोप की वैल्यू आपने फाइंड करी। तो पहले में जो स्लोप मिल गया वो 2 मिल गया, दूसरे में जो स्लोप मिल गया वो -15/4 हो गया। तो इस लेक्चर को हम यहीं पे कंप्लीट करेंगे, यहीं पे ख़त्म करेंगे। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, अगर वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें और फ्रेंड्स में इसको शेयर करें, जिससे उनको भी इस वीडियो का मदद मिल पाए। थैंक यू।